शिव और पार्वती की प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने गंगा नदी में स्नान कर रहे लोगों की भारी भीड़ देखी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इन सभी लोगों ने गंगा में स्नान किया है, फिर भी ये लोग पापी क्यों लगते हैं? क्या गंगा अब पापनाशनी नहीं रही? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, गंगा हमेशा पवित्र और प्रभावशाली है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान का सही मतलब नहीं समझा। पार्वती चकित होकर बोली, प्रभु, इसका क्या मतलब है? भगवान शिव ने कहा, कल मैं तुम्हें इसका उत्तर बताऊंगा। अगले दिन बारिश हुई और हर जगह कीचड़ फैल गया। भगवान शिव ने एक वृद्ध का रूप धारण किया और एक गड्ढे में बैठ गए, जैसे वे उसमें गिर गए हों और बाहर निकलने में असमर्थ हों। माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव ने एक चुनौती तैयार की है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुम गंगा स्नान कर चुके लोगों को बताओ कि मेरे पति इस गड्ढे में फंस गए हैं। जो भी व्यक्ति निष्पाप है वही मेरे पति को बाहर निकाल सकता है, लेकिन यदि कोई निष्पाप नहीं है तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। पार्वती ने सभी को ये चेतावनी दी। जब लोगों ने देखा कि एक सुंदर स्त्री वेदना में है तो वे मदद के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उन्होंने वृद्ध को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पार्वती ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मेरा पति निष्पाप है, केवल वही इसे बाहर निकाल सकता है जो स्वयं निष्पाप हो। अगर तुम निष्पाप नहीं हो तो तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। लोगों ने डर के मारे हाथ पीछे खींच लिए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कभी न कभी पाप किया होगा, या फिर वे इस वृद्ध के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। इस प्रकार दिन भर लोग गंगा में स्नान कर चले गए, लेकिन कोई भी वृद्ध को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सका। शाम को एक युवक लोटा लिए वहां से गुजर रहा था। पार्वती ने उसे अपनी व्यथा सुनाई और वही चेतावनी दी। युवक ने कहा, माता, मैं अभी गंगा स्नान कर आया हूं और मुझे विश्वास है कि गंगा स्नान से पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं आपके पति को बाहर निकालता हूं। युवक ने हाथ बढ़ाकर भगवान शिव को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने युवक को अपने असली रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गंगा स्नान का वास्तविक लाभ उन्हें ही मिलता है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करते हैं। ये केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और श्रद्धा का भी प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।